हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। आज है संडे, मीन्स फुल डे बिजी वाला डे। कहने के लिए संडे बट फुल डे बिजी वाला डे मेरा तो रहता है, क्योंकि मेरे को जो भी बनाना खाना जो है वो तो थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा देती हूँ मैं। जैसे मॉर्निंग में ब्रेड बटर ब्रेकफास्ट हो गया, और आफ्टरनून का लंच दाल राइस सब्जी वगैरह, या जो भी जैसे भी मैं शॉर्टकट में, या कभी पराठा सब्जी या रोटी सब्जी। मीन्स बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि डेली तो होता ही है कि कुछ अच्छा से अच्छा ही बनाना खिलाना। और देखिए हमारे बेटा जी का हेयर कटिंग हो के आया, और पता है एकदम हैप्पी हैप्पी हैं कटिंग करवा के। हर बार तो रोना होता था। आ जाओ ना, आ जाओ, बता दो, आप ही बताओ क्यों हैप्पी हैप्पी हो। तो आज इसलिए हैप्पी है कि दोनों चीज़ें हो गई इनके अकॉर्डिंग। तो पहली तो यही बता देंगे, बता दो क्यों हैप्पी हो। ये इस तरफ हो जा रहा है। फोल्ड हो जा रहा है इसके लिए, है ना। और पहले कटिंग करवा के आते थे तो वो फोल्ड नहीं होता था, तो इनको आता था बहुत ज़्यादा रोना। और मैं मीन्स अंदर से ही सुन लेती थी कि मेरा बच्चा बाहर से ही रोते हुए आ रहा है, तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। मीन्स फिर जब भी कटिंग करवाना होता है तो मुझे ये टेंशन हो जाती कि रोता हुआ ही आएगा, तो ठीक नहीं लगता था। लेकिन आज आया तो बिल्कुल बाहर से आवाज़ नहीं आई, और एकदम स्माइल करते हुए, तो मैं समझ गई थी कि लगता है कि हुआ है कुछ अच्छी तरह से ही। मीन्स आगे का जो हेयर है वो बड़ा ही रहना चाहिए इनको। और दूसरी चीज़ जो हुई क्रिकेट खेलने वाली, तो आज क्रिकेट खेलने भी चले गए, मॉर्निंग क्रिकेट खेलने गए, और उधर से ही कटिंग वगैरह करवा के और तभी आए। तो मीन्स दोनों चीज़ें इनके मन लायक हो गई, तो बस अच्छा ही अच्छा है सब कुछ। और चलिए फिर हम लोग का ब्रेकफास्ट तो हो गया है। ब्रेकफास्ट करके ही ये लोग गए थे खेलने के लिए, और अब मैं लंच रेडी कर रही हूँ। तो लंच में बस वही मेरा सिंपल सा रहेगा, रोटी सब्जी या फिर पराठा सब्जी एंड सैलेड, या फिर रोटी सब्जी एंड सैलेड। राइस अभी नहीं बनाऊँगी, राइस में शाम को बनाऊँगी। आज राइस खाने का मन नहीं है इन लोगों का, आफ्टरनून में किसी का भी। तो वही रहेगा हल्का फुल्का सा। और उसके बाद मुझे निपटाना है काम सब, मेरा किचन का जो भी सामान आया हुआ है वो सब रखना है। तो संडे को ना जो ये मेरे छोटे मोटे काम होते हैं मैं वो सब निपटाती हूँ। कि बाकी दिन तो बनाना खाना सब अच्छा अच्छा ही किया जाता है, कि लंच देना है हस्बैंड को, बच्चों को, तो सारी स्पेशल चीज़ें ही बनती है, अच्छी चीज़ें ही बनती है। संडे को थोड़ा सा खाना पीना वाली चीज़ जो हल्के में करके, और बाकी के जो मेरे छोटे मोटे काम होते हैं 1 वीक का निपटाने वाला, वो मैं कर लेती हूँ। तो वो संडे को हो जाता है। तो एक हफ्ते जो है वो थोड़ा सा मेरा आराम से चलता है। जैसे मसाले का बॉक्स भर लेना, और अभी सामान जो आया हुआ है मेरा, तो वो सब अपना सेट कर दूँगी। तो कटिंग जब अपने मन की हो गई ना, मीन्स कुछ भी अपने मन का हो जाता है बच्चों का, तो कितने खुश हो जाते हैं ना। तो नहा लिए थे, तो उसके बाद पाउडर वगैरह लगाना था, तो मुझसे ही लगा रहे थे कि मम्मा आप ही लगा दो। नहीं तो जब ऐसे कुछ मूड अच्छा नहीं होता तो सारा काम खुद ही करने लगेगा आगे आगे। तो सब कुछ मुझसे ही करवाया जाए, मम्मा कॉम भी आप ही कर दो, पाउडर भी आप ही लगा दो। मैं बोली कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया मेरा बच्चा। नहीं तो ऐसे तो बस मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद ही कर लूँगा, छोड़ो मुझे, ये वो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे लंच निकाल रही थी सबके लिए। तो लंच में आज बस सिंपल सी रोटी, तो घी लगा करके रोटी सब्जी एंड सैलेड, यही रहेगा हम लोग का सिंपल सा लंच। और जिसको अचार चाहिए वो अचार ले लेगा। और यहाँ पे बाबू को खाना खिला रही थी। घी जो मैं ऊपर नहीं लगाती रोटी के, ओनली अंदर में ही लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर फिर ना लगाने पे हाथ में लगता है तो वो ऑयली सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, चिपचिपा सा। तो ओनली अंदर अंदर ही लगाती हूँ। और ये सब आया हुआ है मेरा मंथली ग्रोसरी का सामान, तो वही सब निकाल रही थी, क्योंकि सारा काम हो गया था मेरा। तो यही होता है संडे को ना, जब मैं थोड़ा सा खाना पीना हल्के में निपटा देती हूँ, तो जो मेरे बाकी के काम होते हैं वो सब मैं कर लेती हूँ अपना। जैसे कपड़े आयरन करना 1 वीक का पूरा, और किचन का अपना देख लेना क्या चीज़ ख़त्म हो रहा है वो पूरा 1 वीक का। जैसे मसाला बॉक्स में डाल देना, और थोड़ी सी क्लीनिंग हल्की फुल्की सी। तो ये सब एक हफ्ते का काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। बनाना खाना अगर करने लग जाते हैं तो बस पूरा दिन उसमें ही जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं रख लूँगी अच्छे से, क्योंकि ना आने से नहीं होता है चीज़। मंगा लेंगे आ जाएगी, उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मंगाना है, उस पर भी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से रखना है, ये चीज़ भी मायने रखती है। जैसे रवा वगैरह हुआ तो उसको भून करके रखूँगी। दाल जो है मैं मिक्स दाल ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि जब मेरा बड़ा बेटा छोटा सा था ना, तो डॉक्टर ने हमें कहा था कि मिक्स दाल खिलाया करिए बच्चों को, तो तभी से मैं ये चीज़ फॉलो करती हूँ। और मिक्स दाल ही ज़्यादातर बनाती हूँ।
सारी दाल का प्रोटीन उसमें आ जाता है। तो जैसे दाल सब है तो उन सबको मिक्स करके रखूँगी। तो ऐसे ही होगा। ये सब चीज़ें एक दिन कर लो तो कुछ चीज़ें पूरे महीने के लिए, कुछ चीज़ें एक हफ्ते के लिए एकदम ठीक रहेंगी। दाल वगैरह है वो सब तो महीना 2 महीना जाता है, क्योंकि एक साथ ज़्यादा मिक्स करके रखती हूँ मैं। और टाइम टाइम पे धूप दिखाना, उसको साफ़ करते रहना, ये सब चीज़ें जैसे। और लंच के बाद ना खूब आराम से सोई 1.5 आवर। इस आज बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मैं 1.5 घंटे कंटिन्यू सोई हूँ। नहीं तो पता है क्या होता है मेरे साथ, जब मेरे पास टाइम रहता है ना, जैसे संडे वगैरह को, तो टाइम ही टाइम रहता है ना, कि सो सकते हैं लंच के बाद। कि बच्चों की भी ऐसे नहीं होती ना कि बच्चे आने वाले हैं ये वो, तो फिर मेरी नींद खुलती रहती है, बीच बीच में खुद से ही नींद खुल जाएगी। लेकिन आज हुआ कि कंटिन्यू आराम से सो पाई। और अभी बन रही है मेरी चाय। तो चाय देखिए पतीले में बना रही हूँ। जब भी मेरी मम्मी ना मेरी वीडियो में ऐसे देखती हैं कि मैं चाय वगैरह कुछ ऐसा पतीले में बना रही हूँ, तो बोलती है कि टी पेन कहाँ गया तुम्हारा जो पतीले में चाय बने। बट ये पता है छोटा सा है तो मुझे इसमें बनाने में अच्छा लगता है। और अब जाना है हम लोगों को, मंदिर जाना है। सावन में जो है ना, मैं मीन्स यहाँ पे बहुत से हैं शिव जी के मंदिर, कुछ पास में हैं कुछ दूर है। तो ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि कम से कम 11 मंदिरों के दर्शन किए जाए। मीन्स 11 मंदिर में घूमें प्रभु जी के लिए। तो ढूंढे 11 मंदिरों में कि प्रभु जी कहाँ हैं। तो वही टेंपल जाने की तैयारी हो। जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन निकलते हैं हम लोग। सोमवार को तो नहीं हो पाता है, सोमवार को तो पास वाले टेंपल में ही जाती हूँ। बाकी सैटरडे संडे इनकी छुट्टी रहती है, तो हम लोग एक एक मंदिर में ऐसे करके, एक नहीं कभी 2 कभी 3 ऐसे हो गया। मीन्स पूरे महीने में जो है 11 टेंपल का हम लोग को करना होता है दर्शन। तो वही जाने की तैयारी हो रही है। और आज शाम को जाएंगे, मॉर्निंग में संडे था तो नहीं हो पाया। क्रिकेट खेलने चले गए थे बच्चे बहुत दिन से। बाकी 2 संडे जो था वो टेंपल जाना था, तो हम लोग जल्दी निकल जाते थे। तो इन लोगों का रोना धोना स्टार्ट हो गया कि क्रिकेट नहीं खेल पाते। तो ये बोले आज मॉर्निंग हम लोग पहले क्रिकेट खेलेंगे, शाम के टाइम टेंपल चलेंगे। तो बहुत ही अच्छी जगह टेंपल पे गए। तो पहले घर की पूजा कर ली थी, उसके बाद ही निकले। कहीं भी जाना हो तो पहले घर की पूजा करनी चाहिए। अपने घर के भगवान जी जो हैं उनको भूखा छोड़ करके बाहर के भगवान जी को दर्शन करना जाना भी ठीक नहीं। तो पहले घर का अपना, उसके बाद बाहर का। तो ये आ गए हम लोग टेंपल में। और यहाँ आने के बाद एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ पता चली। वैसे ये बहुत फेमस टेंपल था, क्या गंगेश्वर जी नेम है, मीन्स गंगेश्वर शिव जी हैं ये। लेकिन इतनी गहरी बात पंडित जी ने बताई कि ये तो इनको भी नहीं पता थी। ये पहले आए हुए हैं इस टेंपल में, बट ये नहीं पता था कि हर एक टेंपल के पीछे एक रीज़न होता है ना। तो ये नहीं पता था कि मीन्स इस शिवलिंग के पीछे क्या रीज़न है। तो पंडित जी ने बताया कि इसको भागीरथी जी ने, जो ये वाला शिवलिंग है, इसकी स्थापना भागीरथी जी ने की थी। जैसे हमारे रामेश्वरम में है ना कि राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी, वैसे ही ये चेन्नई में ही है, बट थोड़ा सा एरिया अलग है इसका। और बड़ा सा टेंपल है, बहुत ही पुराना। तो इसके लिए ये लेकर के गए थे कि उस लिंग की भी एक अलग सी मान्यता है, वहाँ पे चलते हैं। तो मैं आई थी फर्स्ट टाइम, बट ये तो पहले आ चुके हैं। और तो पंडित जी ने बताया कि भागीरथी जी ने इसकी स्थापना की थी। नारद जी ने उनको श्राप दिया था, 1008 शिवलिंग की स्थापना करना था। तो जो 1008वां शिवलिंग था वो यही है। तो जान करके अच्छा लगा। और यहाँ पीछे पंडित जी बता रहे हैं वही सब बातें इनको, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली। ये कहीं भी जाते हैं ना हमारे महाशय जी जो है, तो इनको मंदिर के पीछे की जो मीन्स ऐसे फेमस टेंपल होता है उसके पीछे की जानकारी लेनी होती है कि कब बना, कैसे बना, क्यों बना। तो बस ये पंडित जी मिल गए इनको, तो ये शुरू हो गए। तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने लग गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो आए थे तो 5 o'clock हो रहा था, बट अभी हो गया एकदम नाइट 8:30 के करीब हो रहा था। तो हो ही जाता है, 3-4 घंटे लग ही जाते हैं कहीं जाने में, और वो भी चेन्नई का ट्रैफिक। तो आज तो संडे है तो फिर भी कम है, नहीं तो बाकी दिन तो पता नहीं कितना। और घर से थोड़ा सा दूर था, तो इसके लिए हम लोग को लग गया पूरा भरपूर टाइम। और अच्छा हुआ कि मैं डिनर अपना रेडी करके गई थी, तो फिर ये टेंशन नहीं थी। और पता है क्या, बाहर 2-3 संडे से हम लोग बाहर ही खा रहे थे, तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा था मुझको। बाहर का खाना कितना हेल्दी होता है हम सबको पता ही है, बच्चों को नहीं फील होता, बच्चों को नहीं पता चलता है, बट हम लोगों को तो पता है ना। और हफ्ते में भी 1-2 दिन कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो मुझे सच में इतनी टेंशन हो जाती है ना जब भी बाहर का ज़्यादा खाने को हो जाए, कि पता नहीं, ऐसा लगता है ज़रा सा भी बच्चे सुस्त हों तो मुझे ऐसा लग जाता है कि बाहर का ज़्यादा खाए, इसकी वजह से ऐसे एलर्जी से हो रहे हैं,
मीन्स थोड़ी सी भी अगर तकलीफ़ आ जाए तो मुझे सीधा माइंड यही जाता है कि बाहर का खाना खाए ना, इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए कोशिश करती हूँ पूरी तरह से, मेरी यही कोशिश रहती है कि हम लोग घर पे ही प्योर से प्योर चीज़ें बनाएं खाएं। फाइनली अब आ गए घर पे हम लोग, और खाना जो है मैं सच्ची बताऊं तो मैं बना करके गई थी, क्योंकि हम लोग 5 o'clock निकले थे तो मैं खाना बना के ही गई। लास्ट 2 संडे जो है हम लोग टेंपल गए दर्शन के लिए तो बाहर ही खाए। मैं बोली डेली का बाहर खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, मीन्स हफ्ते में 1 दिन हो ही जा रहा है, और बीच बीच में अगड़म बगड़म कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था मेरे को। तो इसके लिए मैं बोली शाम के टाइम जाना है, तो 5 बजे से पहले खाना बना दी थी और हॉट पॉट में रख दी थी। तो अभी सैलेड कट करूँगी और फिर हम लोग डिनर करेंगे। और आइसक्रीम खा के आए हम लोग, तो अभी गर्मी है तो बाहर थोड़ा सा चल जाता है। वैसे महाशय जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि नाइट में आइसक्रीम खाया जाए। यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग है, मीन्स इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती है ना, तो इसके लिए नाइट में अलाउ नहीं करते। लेकिन फिर भी बच्चों के सामने कहाँ चलती है फिर, तो बस इन लोगों को तो बस जो चीज़ चाहिए तो चाहिए हो जाता है। तो आइसक्रीम खा के आए और अब मैं चल रही हूँ डिनर की तैयारी करने में। डिनर तो रेडी है, सैलेड कट करूँगी और फिर हम लोग का खाना होगा। तो बस वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखना, बताना वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।